ईश्वर अथवा भगवान संसार में हैं तो क्या सबूत है? हम कैसे माने कि भगवान है? मैं नहीं मानता कि भगवान है, और यदि हैं तो वे करते क्या हैं? जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी आपने देखा कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। आप सभी सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की जानकारियां देंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी को अपने ढंग से समझा सकूं। इसके लिए मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहिए ताकि विषय वस्तु आपके समझ में आ सके। एक राजा के दरबार में एक मंत्री रहते थे। वे काफी आस्तिक थे, ईश्वर की उपासना में सदैव ही तत्पर रहते थे। राजा के मन में एक दिन जिज्ञासा हुई कि मंत्री से क्यों नहीं हम एक प्रश्न करें, और राजा ने प्रश्न किया कि मंत्री महोदय, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा समझिए कि आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। मंत्री महोदय बहुत चिंतित हो गए। समझाऊं तो क्या समझाऊं? तो मंत्री तो चिंतित हुए, कहे कि हमको थोड़ा समय दीजिए, और घर पर आकर काफी उदास थे। मंत्री महोदय के जो पुत्र थे वे काशी में अध्ययन करते थे। संयोग से वे बनारस से अपने गाँव आए हुए थे। तो उन्होंने पिताश्री से पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? पिताजी ने कहा, पुत्र चिंता का कारण कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन आज राजा ने हमसे 2 प्रश्न किए हैं। यदि मैं उन प्रश्नों का उत्तर कल नहीं दूंगा अपमानित होना पड़ेगा, और साथ साथ हो सकता है कि मुझे अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़े। पुत्र ने कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंतित हैं, मुझे ले चलिए, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तत्काल उनका बेटा जो है उनके साथ गया। आज सभा का संचालन प्रारंभ हुआ। पुत्र भी उस राजसभा में उपस्थित था। राजा ने आदेश दिया, राज्य की कार्रवाई प्रारंभ हो। राजा ने सर्वप्रथम मंत्री महोदय से प्रश्न किया, मंत्री महोदय हमने आपसे कुछ पूछे थे। मंत्री महोदय उठ खड़े हुए और उन्होंने उनसे कहा, महाराज श्री आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, आपके उन प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र देगा। राजा ने कहा कि ये क्या बात हुई? मंत्री महोदय ने कहा, कोई बात नहीं महाराज श्री, मेरा बेटा या मैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और है तो मेरा ही बेटा, वो देना चाहता है आपके प्रश्नों का उत्तर। राजा ने आदेश दिया, बेटे को बुलाओ और उसके द्वारा मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलवाओ। सोच लेना, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर उसने सही नहीं दिया तुम तो जाओगे ही, तुम्हारे बेटे की भी बलि दी जाएगी। मंत्री महोदय अपने पुत्र के तरफ देखे। मंत्री महोदय के पुत्र ने कहा, महाराज श्री आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं मुझसे पूछिए। महाराज ने कहा कि तुम्हारे पिता श्री दिन प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं। भगवान इस संसार में है? यदि है तो वह दिखता क्यों नहीं है? उसका कार्य क्या है? मंत्री महोदय का जो बेटा था उसने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप मेरे पिताजी से अप्रसन्न हैं? ठीक है महाराज, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे एक सामान दिलवाना होगा। राजा ने कहा कि सामान का नाम बताओ। मंत्री महोदय का बेटा बोला, महाराज मुझे दही चाहिए। राजा ने दही मंगवाया। उसने कहा, महाराज ये क्या है? बोला, तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या है? कहा, फिर भी महाराज मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या है। तो राजा ने कहा कि दही है। क्या इसमें घी भी है? तो बिल्कुल घी है, लेकिन मुझे तो घी दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? काशी के पढ़े हुए इतने बड़े आचार्य हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है जो तुम प्रश्न कर रहे हो? सभी लोग जानते हैं कि दही के भीतर घी होता है, और दूध से दही बनता है, दही से घी निकाला जाता है। कहा कि महाराज आपके प्रश्न के उत्तर मिले कि नहीं? बोला, मैं समझा नहीं। बोले, आप सम्राट हो, हमें तो लगा कि आप समझ गए होगे। जिस प्रकार से दही के भीतर घी होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से हमारे परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनकी व्याप्ति है, उनकी उपस्थिति है, लेकिन वे दिखाई नहीं देते हैं। जब हमारे भक्तगण भक्ति की मथनी से मथते हैं, उस समय परमपिता परमेश्वर उपस्थित होते हैं। उन भक्तों को उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। महाराज श्री अब दूसरा प्रश्न भी एक बार दोहराइए। राजा भौचक्का था, सोचने लगा, ये तो अजीब लड़का है। हम सोचते थे कि मेरे ही सामने छोटा सा बच्चा था और इतना बड़ा तार्किक निकला। मंत्री के पुत्र, यदि वह ईश्वर है और सब जगह है और भक्ति से ही केवल दिखाई देता है तो करता क्या है? मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दो। मंत्री के पुत्र ने कहा,
इसके लिए महाराज एक कार्य और करना होगा। राजा ने कहा, अजीब तुम आदमी हो, कभी दही मंगाते हो, कभी कहते हो आपको ये काम और करना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो भी बताओ। महाराज, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि जो मैं आपसे मांग करने वाला हूँ इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरी इस मांग को आप पूरा न कर सकें। राजा ने कहा कि मांगो तो सही, मैं सम्राट हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मंत्री के पुत्र ने कहा, महाराज मैं जिस आसन पर बैठा था, जो आसन मेरे लिए उपस्थित किया गया था, उस आसन पर जाकर कृपया आप बैठ जाइए। राजा साहब जाकर वहाँ बैठ गए। मंत्री का पुत्र राजा की आज्ञा लेकर के उनके राज्य सिंहासन पर विराजमान हो गया। मंत्री के पुत्र ने राजा से कहा, महाराज आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला अथवा नहीं? राजा ने कहा कि नहीं। मंत्री के पुत्र ने कहा, महाराज वह परमपिता परमेश्वर संसार में क्या करते हैं आपके सामने ही हो चुका है। मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण को राज सिंहासन दे देता है और आपके जैसे सम्राट को मेरे आसन पर विराजमान करा दिया। ईश्वर यही करता है।